हालेलुया, हालेलुया। सो गए सब लोग? बाजू वाले को देखो। हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया? और हम उसमें दिख नहीं रहे, हम उसमें आनंदित थे। हालेलुया। आपसे कह रहा हूं, मैं मुझसे भी कह रहा हूं, हमें हर वक्त आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। आज मुझे एक ऐसा विषय मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगा ये लूं, क्योंकि हम बहुत से लोग इसमें जरा कंफ्यूज रहते हैं। क्या है ये विषय? है न्याय करना। बोलो न्याय करना, बोलो जजिंग। क्योंकि ऐसे वचन हैं जो एक तरफ बोलते हैं न्याय मत करो किसी का, दूसरे तरफ बोलता है धार्मिकता से न्याय करो। तो बात क्या है? हमें समझना चाहिए कि न्याय करना है क्या नहीं करना है दूसरे पर, है ना? क्यों और कैसे? अभी बोलो कभी, क्यों और अभी जोर फास्ट बोलो। कभी क्यों कैसे? कभी क्यों कैसे? सब क में आता है। हालेलुया। इंग्लिश में आता है व्हेन, व्हाई, हाउ। बोलो व्हेन, व्हाई, हाउ। क्या? भाव ने हाउ। जजिंग यानी न्याय करना, है ना? जैसे हम शायद पढ़ाते पढ़ाते और कुछ भी प्रभु आत्मा में डालेगा, मैं जितना है देख रहा हूं। सबसे पहले मुझे मूसा का याद आया जब मैं ये पढ़ रहा था। पता है, आपने पढ़ा होगा मूसा जब महल में था। मूसा जब महल में था, उसको किसने पाला था? कितने लोग पढ़ते हैं बाइबल? पता है? हाँ, फैरो की पत्नी ने, यानी वो है ना एडॉप्टेड, ले पाला। उसको पानी में फेंका गया था, वहां से उठाया था, उसका पालन। और महल में सबसे बड़ा व्यक्ति था, एकदम निपुण था सब चीजों में, पावरफुल। बोलो पावरफुल। वो जिम में भी जाता था, लड़ाई में भी था, रथ भी चलाता था और सब कुछ करता था बुद्धि में। लेकिन क्या किया उसको? यूं कि मिस्र का ही खून था, ये अपना सॉरी इजराइल का खून था उसके अंदर। तो जरूर जब उसने देखा कि दो कौन लड़ रहे थे, कोई तो भी लड़ रहे थे ना दो, तो उसने क्या किया? उसने एक व्यक्ति को मार दिया। वो दूसरी बार आए, दूसरी बार वाले ने क्या बोला? चलो कितना बाइबल पढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति की आए तो दूसरे व्यक्ति ने उसको क्या बोला? चलो एग्जैक्ट शब्द बोलो। उसे दूसरे बार भी मारते हुए देखा, और मिस्र देश के वो हिब्रानियों को वापस आया वो, क्योंकि उसको रह नहीं गया। तो क्या बोला उसने, वो सामने वाले ने? हाँ देखो, अभी बोलते बाइबल सही पढ़ते हैं ना, बराबर याद रहेगा उसको कि तुझे किसने मुझ पर न्याय करने ठहराया, है ना? कि उसने कहा कल जैसे किया आज भी करने वाले हो क्या? उसने उसे कहा कल एक को तो मारा, आज भी मारे तूने, हम पर न्याय ठहरने वाले तुम कौन? तो असल में सही था वो कि मूसा महल वाला, उसको कोई अधिकार नहीं है। वो राजा का अधिकार नहीं था उसको, वो सिर्फ पाला हुआ था वहां पर। हालेलुया। तो उसे कहा कि तुमको किसने अधिकार दिया मुझ पर न्याय करने का, है ना? तो इस तरह के अलग अलग सिचुएशन है, इसलिए पहले ये सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे पंक्तियां हैं बाइबल में जहां लिखे गए हमें न्याय नहीं करना चाहिए किसी का, है ना? ऐसे दिया है ना, किसी का न्याय मत करो, परमेश्वर करेगा। और ये बहुत सारी पंक्तियां कहते हैं कि आपको न्याय करना चाहिए धार्मिकता के साथ। तो कभी न्याय करना है और कभी न्याय नहीं करना है, है ना? तो एक तो मुख्य वाक्य एक मैं बता रहा हूं, भजन संहिता 138 का 2। ये पकड़कर हम चलेंगे आगे तक, जब तक खत्म नहीं होगा विषय। भजन संहिता 138 का 2 कहता है, आप लिखिए, शायद ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं ही पढ़ता हूं यहां से। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि
तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर का वचन जो है उसके नाम से अधिक महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में क्या किया गया है? For you have magnified your word above your name। है ना, कोई अनुवाद में दिया गया बड़ा है, यानी आपके बड़े नाम से अधिक महत्व दिया गया है। हालेलुया। तो यहां हमें पकड़ कर रखना है नींव कि परमेश्वर का वचन सारी चीजों को जान सकता है। हालेलुया। अभी इसको हम बाजू में रखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, जो पंक्तियां हैं हमें न्याय नहीं करना चाहिए। मत्ती का 7:1। अभी हम पढ़ रहे हैं जो न्याय नहीं करना, ये पंक्तियां जो दी गई हैं मत्ती 7:1। आप लिखिए, शायद घर में पढ़ सकते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। 7:2। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये एक हुआ जहां पर दिया है कि हमें जांचना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ दोष दिया है, इंग्लिश में क्या दिया है? जज लिखा होगा। इंग्लिश में जज है, यहाँ दोष। कभी कभी जो अनुवाद है हिंदी बाइबल में बहुत सारी जगह सही नहीं है ना। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए सही अनुवाद वाला बाइबल चाहिए, है ना। बहुत सारे हिंदी और कोई ऐसा है जो इंग्लिश में नहीं है लेकिन हिंदी में सही है, ऐसे भी है। हाँ, तो रोमियो 14:10 ये हम पढ़ रहे हैं जहां पर वचन कहता है हमें न्याय नहीं करना चाहिए। रोमियो 14:10। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। फिर 12 में लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना हिसाब देगा। हालेलुया। तो ये मैंने इसलिए पढ़ रहा हूं कि हम अंतर जाने क्या हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों पंक्तियों में दिया है हमें न्याय नहीं। अभी हम पढ़ेंगे जो न्याय करने वाले वचन। यूहन्ना 7:24। यूहन्ना 7:24। यूहन्ना 7:24। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक धार्मिकता से न्याय करो। इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, और इंग्लिश में दिया है राइटेस, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं दिया है। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। असली में ठीक ठीक की जगह धार्मिकता से न्याय चुकाओ, यानी जो प्रभु के वचन के अनुसार है। तो इसलिए हम विषय बेस रखेंगे 138:2 कि परमेश्वर ने उसका वचन सारी चीजों से ऊपर रखा। ये हुआ न्याय करने के लिए। अब 1 कोरिन्थियों 5:1 खोले। अब लिखिए, मैं पढ़ता हूं क्योंकि खोलने में टाइम जाएगा। आप वचन लिखिए और घर में पढ़िए। 1 कोरिन्थियों 5:1। यहां तक सुनने में आता है, पौलुस बात कर रहा है कि तुम में व्याभिचार होता है, वरन ऐसा व्याभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। 5:3। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यही आज्ञा दे चुका हूं, यानी उसने न्याय कर चुका है। फिर 1 कोरिन्थियों 5:4 कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। तो यहां पर क्या उसने डायरेक्ट न्याय कर दिया, हाँ, पौलुस ने, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिल में उतार पाए। तो अभी उसने न्याय किया है। न्याय वाले वचन है दोनों। अभी ऐसे बहुत सारे वचन हैं, मैंने 2 ही लिए हैं। हाँ, तो अभी सवाल ये आता है कि एक जगह करता है न्याय मत करो, एक जगह लिखता है न्याय करो।
तो वचन के वाक्य एक दूसरे से विरोध में है ऐसे लगता है ना। इसीलिए हमें आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ एक्चुअली। अभी जैसे जैसे मैं बात करूंगा शायद प्रभु और भी कुछ वचन याद दिलाएगा। अभी मूसा का मुझे याद आया कि उसको हक नहीं था, बोले तुम कौन है हम पर हक है, राजा तो नहीं थे, राजा का हक है, बराबर कि नहीं? हाँ, उस पर हम आएंगे तो उसने कहा तुमको किसने हक दिया हमको मारने का, तुमको किसने न्याय दिया? और उसने सही कहा, तुम तो महल के बेटे हो, है ना। तो ऐसा है। तो अभी सच्चाई में एक दूसरे से अलग लगता है। एक कहता है दोष मत लगाना, दूसरा कहता है मैंने उसको शैतान के हाथ में सौंप दिया ताकि वो पश्चाताप करे, और ये भी कहता है कि धार्मिकता से न्याय करो, है ना। तो एक सिद्धांत मैंने देखा पूरे पवित्र शास्त्र में, और बड़े सारे लेखक भी यही कहते हैं जो मैंने शोध किया, कि न्याय करना या नहीं करना, ये कारण न्याय करने का एक कार्य जो है शासन से आता है। बोलो राज्य। एक राज्य करने वाला न्याय करता है। अभी हम बाइबल में जहां पर भी देखेंगे ये राज्य और न्याय साथ में चलते हैं। बोलो रूल एंड जजमेंट। तो रूलर और जजमेंट साथ में जाए। आप कभी भी बाइबल में पढ़ेंगे तो न्याय और शासन साथ में चल रहा है। अभी उसका उदाहरण कहां देखेंगे? इजराइल के इतिहास में न्याय करना और शासन चलाना साथ में चलता था। सबसे पहला पुस्तक है न्यायों का पुस्तक, है ना, आपने पढ़ा होगा। न्यायों की पुस्तक में सब लोग का वहां राजा नहीं था, तो सब अपने आप को, कोई राजा नहीं था उस वक्त, है ना। तो सबसे पहले पुस्तक में लोग राज्य करते थे। कौन राज्य करते थे? हाँ, तो ये जो न्यायी लोग हैं ये भी इजराइल के राज्य करने वाले थे, बराबर है, आपने पढ़ा होगा। जो भी था, कौन था? सैमसन से लेके, है ना, अलग अलग प्रभु ने पैदा किए, है ना। तो ये भी न्याय करते थे, ये भी राजा भी थे। और उसके बाद राजा जो थे वो लोग भी न्याय हो गए, न्याय करने वाले थे। अब न्याय का पुस्तक पढ़ेंगे तो ये दोनों में दोनों तरफ है। न्याय करने वाले राज्य करते थे और जो राज्य करने वाले न्याय करते थे। आपने पढ़ा है न्याय का पुस्तक? हेलो, न्यायों का पुस्तक है, पता है? कितने पता है? हाँ, पढ़िए घर में जाके। तो न्यायों में क्या होता था कि जो जो राज्य करते थे प्रभु ने अधिकार दिया न्याय करने का, और जो जो न्यायाधीश ठहराए गए थे उसको प्रभु ने राज करने का अधिकार दिया, है ना। उसमें से गिडियोन एक था। ये सारे लोग आप पढ़ेंगे तो उस तरह के थे। मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो राजाओं के समय आपने पढ़ा होगा, एक इतिहास, दो इतिहास, एक राजा, दो राजा, पढ़ा कि नहीं? हेलो, यस और नो? यस। तो राजा के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट था, वहां पर कोर्ट कचहरी था। किधर था कचहरी? राजा के पास। सही, राजा के पास था क्या? नहीं। तो वही राजा शासन करता था, वही राजा न्याय करता था। तो समझ में आया? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइबल के अनुसार हमें कैसे न्याय करना चाहिए। क्योंकि एक जगह पे मूसा को तो हमें न्याय नहीं कर सकते। मूसा को कहा तुमने किसकी आदत है तुम्हें, और वो वैसे ही था। तो अब कभी न्याय करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए। तो इस धरती का न्यायाधीश कौन है? सारी भूमि का? अरे हाँ, तो पिता परमेश्वर राज्य करता है कि नहीं? फिर न्याय करता है कि नहीं? हेलो, उसका मतलब क्या हुआ? बाइबल के अनुसार जो राज्य करता है वो न्याय कर सकता है। हालेलुया। मतलब द पर्सन हु रूल्स विल जज। अभी पिता परमेश्वर क्या है? धरती पूरी भूमि को न्याय करता है, और राजा भी है, और शासन भी चलाता है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन में आप कोई कचहरी में जाएंगे तो क्या हो रहा है? इंसाफ सही मिल रहा है? आप कोर्ट में जाएंगे तो वकील उसके लिए लड़ता है जो मुजरिम है, और जो सच्चाई में है वो अंदर है। हम एक जगह पर गए थे, नाम नहीं लूंगा, वहां पर 15 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे अंदर है। तो हम गए थे वहां, तो वहां पर पूछा तुमने क्या किया? तो आपने कुछ नहीं किया। बोला कुछ नहीं किया तो मर्डर केस में अंदर है तुम लोग।
302। मर्डर कौन सा है? 304, 302। तो हम बोले ये 15 साल की बच्ची किसको मारेगी? तो उन्होंने क्या कहा पता है? बाजू में बुला के, सर बताओ मैं, ये जो शासन वाले हमको अंदर डाले वो बाहर घूम रहे हैं। अरे भैया समझ में आया? ये हमारा अंधा। अरे भैया, तो यहां पर हम देखते हैं संसार में तो इंसाफ की चीज ही नहीं है। यानी एक धार्मिक व्यक्ति को दुष्टता के साथ ही मिला हुआ है, ऐसा लगता है ना। जब कोर्ट में जाएंगे आप तो धार्मिक कौन है और दुष्ट कौन है पता नहीं चलता है। हा? तो लेकिन हमें इससे सीख मिलती है। उत्पत्ति 18:25 इब्राहिम के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति 18:25 देखो, ये बहुत गहराई वाले विषय है। एक्चुअली मैं खुद पढ़ रहा हूँ और शोध कर रहा हूँ, जैसे जैसे शोध कर रहा हूँ आपको सिखाता रहूँ। अभी जितना शोध किया है आज के लिए 45 मिनट के लिए किया है, बाकी आगे का करूँगा। हालेलुया। तो उत्पत्ति 18:25 में आप देखते हैं क्या होता है। सोदोम को मारने के लिए प्रभु स्वर्गदूत भेजता है ना, सोदोम और गोमोरा को मारने के लिए। तो इब्राहिम क्या कहता है? उत्पत्ति 18:25 इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। और इब्राहिम परमेश्वर से बात कर रहा है ना। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? इंग्लिश में क्या दिया है? 18:25 जेनेसिस। हाँ, तो यहां क्या इब्राहिम कह रहा है? प्रभु आप सोदोम के पूरे शहर को मार रहे हो, उसमें धर्मी लोग भी है, आप धर्मी को भी मारेंगे? सही है क्या? क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करेगा? वो कहता है और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, ये तुझसे दूर रहे। इंग्लिश में क्या लिया है? फार ब्रेड फॉर्म में है सब। हाँ, कि धर्मी और दुष्ट का एक ही जगह हो तो फायदा क्या है परमेश्वर का? हालेलुया। तो वो इब्राहिम प्रश्न पूछ रहा है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? ये सही है, तुम सूर्य सदोम गोमोरा को मार रहे हो, वहां पे धर्मी लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, उनको भी लेंगे तो फायदा क्या हो प्रार्थना करके? हालेलुया। ऐसे ही हुआ ना। तो प्रभु ने क्या कहा? ये सही है इब्राहिम, इसलिए धर्मियों को मैं नहीं मारूंगा। बराबर? इब्राहिम ने कहा अपन जो 50 हो, 40 हो, 15 हो, 10 हो, 5 हो, कितना तक आया वो? 10 तक। तो प्रभु ने कहा 10 भी होगी तो मैं नहीं मानूंगा। उसका मतलब क्या हुआ? मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि धर्मी लोगों का प्रभु सही तरह से न्याय करता है। यानी प्रभु धर्मी लोगों की सुरक्षा करता है न्याय करने के लिए, है ना? क्या कहता है? उसका मतलब पिता परमेश्वर कहता है मैं उस सिद्धांत से नहीं हटूंगा। आपने सही कहा। यानी पहले प्रभु मारने गया था तो वो देख रहा था क्या बोलेंगे, है ना, सामने से। देखो कभी कभी जब तक पिता परमेश्वर हमको अनुमति, बहुत सारी चीजें अनुमति देता है हमारे जीवन में, जब तक हम मुंह नहीं खोले। बोलो मुंह नहीं खोले। अगर इब्राहिम मुंह नहीं खोलता तो शायद मार देता। ऐसे ही लग रहा है ना। तो इब्राहिम ने कहा प्रभु, तो ऐसे हमारे जीवन में स्थितियां आएगी तो हमें बोला है प्रभु आप धर्मी को भी इसके साथ मानेंगे तो क्या फायदा? मैं प्रार्थना सभा में जाके क्या फायदा? तो ऐसा है। तो प्रभु ने क्या कहा? नहीं, मेरे वो सिद्धांत से मैं वही सिद्धांत पे चलूंगा। तो 10 भी होंगे तो 10 को मैं धार्मिकता को सही रहूंगा। तो उसका मतलब और एक चीज हुआ कि न्याय करने का कार्य मुख्य है कि धर्मी लोगों को बचाना। बोलो धर्मी लोगों को बचाना, है ना? बराबर हुआ ना इसका मतलब। तो एक चीज हमने सीखी कि परमेश्वर शासन करता है और वही न्याय है। उसका मतलब जो शासन करता है वो न्याय कर सकता है। और दूसरी बात हमने पढ़ी कि न्याय धार्मिकता की सुरक्षा के लिए की जाती है। हालेलुया। तो हर एक राइटियस पर्सन को सुरक्षा के लिए पहले न्याय होता है, दुष्ट को तो बाजू में छोड़ो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर शासन करता है और धरती का न्यायाधीश है ना? और यही सिद्धांत है
ये समझने के लिए हमें आसान करेगा कि हमें कहाँ न्याय करना चाहिए, कहाँ न्याय नहीं करना चाहिए। हालेलुया, है ना। सारांश में कहा जाए तो आपको जब कोई अधिकार दिया गया है, आप न्याय कर सकते हैं। हालेलुया। आपके पास मूसा को अधिकार नहीं था, उसने तो कौन दिया आपको अधिकार? अगर जो उसी का राजा अगर करता तो कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। तो क्या है, जब पिता परमेश्वर राज्य करता है तो न्याय भी करता है। बोलो, राज्य करता है, न्याय करेगा। जो शासन करता है न्याय भी करेगा। तो और एक चीज है, धार्मिकता की सुरक्षा के लिए न्याय होता है। बोलो, धार्मिकता, धार्मिक लोग की सुरक्षा के लिए न्याय होता है। अभी हम एक उदाहरण देंगे, भजन संहिता 82, Psalms 82। तो यहां पर हम देखते हैं, ये पहले भी मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था ये ईश्वर कौन है, दे आर गॉड्स, है ना, ऐसे लिखा है इंग्लिश में। तो बार बार पढ़ने लगा और शोध भी किया। भजन संहिता मैं पढ़ता हूँ, आप घर में पढ़ सकते हैं, वहां नंबर बोलता हूँ। भजन संहिता 82 का 1, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। अब ये कौन से ईश्वर है? इंग्लिश में क्या दिया है? स्मॉल गॉड्स है ना, गॉड्स है ना, डीएस। हाँ, तो यहाँ क्या दिया है? वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो ये ईश्वरों कौन है? हाँ, और ये ईश्वर यानी परमेश्वर ने मनुष्य को न्याय करने का अधिकार दिया है। और वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग सही तरह से न्याय नहीं कर रहे हैं। ये भजन संहिता उसके लिए है। वापस पढ़ो, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। सबसे न्यायाधीश कौन है? ऊपर है। तो उनको जब न्याय करने, अभी यहाँ पर सरकार है कि नहीं देश में, तो परमेश्वर ने एक सरकार रखी है ना, तो न्याय के लिए रखा है। तो टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। कौन लोग? जिसको न्याय करने का अधिकार दिया प्रभु। हाँ, और 3 नंबर, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। उसका मतलब क्या हुआ कि न्याय करने का मतलब है धर्मी लोगों की सुरक्षा। हालेलुया। क्या लिखा है? कंगाल, अनाथ, दीन दरिद्र, यानी धार्मिकता में आ गया सब परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो इनको बचाने के लिए न्याय का कारण ये मुख्य है कि धार्मिकता के लोग, दीन दयाल, क्या है, अनाथों, कंगाल, है ना, इसकी सुरक्षा के लिए। अभी 82 का 4 भजन संहिता, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। किसके हाथ से? उसका मतलब न्याय जब होता है जब दुष्टों से हाथ से धार्मिक वालों को छुड़ाते हैं। हालेलुया। 5 नंबर, वे न तो कुछ समझते हैं और न कुछ बूझते हैं। क्या दिया हिंदी में? बूझते हैं, याद है, बूझते हैं। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ बूझते हैं। और हिंदी में भी अलग अलग अनुवाद है। उसका मतलब क्या है? ये लोग सुनेंगे नहीं। बोलो, दे विल नॉट लिसन। ये लोग सुनेंगे नहीं। बोलो, सुनेंगे नहीं। तो ये प्रभु हिल जाती है। आज जो हो रहा है, क्यों हिल रही है? क्योंकि समाज जो है लाइन के बाहर चली गई है न्याय में। हालेलुया। तो कारण इसलिए दिया, इंग्लिश में क्या दिया है लास्ट में 5 में? हाँ, नींव धरती के हिलाता है प्रभु। हगाय में दिया गया है, मैं सारे देशों को कंपकाऊंगा। बहुत से लोग सोचते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे मुख्य बात यह है कि लोगों को प्रभु हिला रहा है। बोलो, हिला रहा है। क्योंकि लोग, प्रभु चाहता है कि सभी लोग जाने पहले कि संसार में मैं क्यों आया हूं, मकसद क्या है मेरे जीने का। सबसे पहले प्रभु बताना चाहता है, तुम्हारा गाड़ी बंगला तुम्हें बचा नहीं सकता। बोलो, गाड़ी बंगला। बोलो, और क्या है? जो भी चीजें हैं, बोले संसार की चीजें बचा नहीं सकते, इसलिए प्रभु हिला रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रभु कहता है जो भी टेढ़े न्याय कर रहे हैं, पृथ्वी हिलने वाली है। अभी आप देख रहे हैं जो हो रहा है ना। तो हमारा न्यायाधीश कहाँ है?
क्योंकि उन्होंने इसको दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। तो अभी प्रभु भजन संहिता में ये आगे बढ़ पड़ते हैं। तो जहां पर न्याय का कोई क्या कहते हैं कीमत नहीं है, वहां पर प्रभु संसार के नींव को हिलाने वाला है। हालेलुया। तो हमें सिर्फ एक काम करना है, प्रार्थना करना है। बाजू वाले को प्रार्थना करना है। तो अगर जो ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, हमको कुछ पता है, प्रभु को बराबर पता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु आपका भजन संहिता वचन पकड़कर प्रार्थना करो। हालेलुया। ऐसे हवा में प्रार्थना मत करो। और प्रभु आपका वचन भजन संहिता 82 में कहता है, जो ना तो वो कुछ समझते हैं ना कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते हैं, इसलिए पृथ्वी की नींव हिल जाती है। प्रभु तूने यहाँ किया है, प्रभु तू ही जानता है क्या करना है। हालेलुया। तो 6वां वाक्य में क्या है, परमेश्वर बात कर रहा है। उसको परमेश्वर ईश्वरों क्यों बुला रहा है? क्योंकि ईश्वरों दिया है ना, गॉड्स। क्योंकि न्याय के अनुसार वो लोगों के सामने मुख्य बनकर रखा गया है। समझ गए? हेलो, समझ गए? क्योंकि प्रभु ने उनको लोगों के लिए सामने रखा है कि आप सही चलाओ। क्या कहते हैं, सत्ता, सरकार को, या कोई भी आपका ऑफिस में मैनेजर है, आप सही चलाओ। तो आप भी नहीं चलाएंगे तो आपकी कुर्सी भी हिल जाएगी, मैनेजर की हो या कोई से। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहना चाहता है, जब न्याय के अनुसार समाज नहीं चलता है तो प्रभु हिलाना शुरू करता है। बाजू वाले बोलो, हिलाना शुरू करता है। सिर्फ कुर्सी नहीं, उनकी सारी चीजों को भी हिलाना शुरू करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर। तो कभी दुखी नहीं होना। कोई कुछ प्रॉब्लम है तो परमेश्वर के पास जाओ। हालेलुया। तो यहाँ भजन संहिता 82:6, तो मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। कौन? अभी कौन है? तो भजन संहिता 7 में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम ईश्वर, मैं तुमको प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में रखा है, जो भी पोजीशन में, और तुम अगर जो न कुछ समझते हो या न बूझते हो, उसका मतलब है आपको सुनते हुए भी अनसुनी करते हो धार्मिकता को। तो उनका परिणाम क्या होता है? प्रभु सारे संसार को हिलाने वाला है। हालेलुया। जहां पर भी जो चीजें होती है, और ये सिर्फ संसार की बात नहीं है, जो भी व्यक्ति को पोजीशन दिया गया है और उस पोजीशन को सही तरह इस्तेमाल नहीं करे तो परमेश्वर उधर न्याय करेगा। हालेलुया। मैनेजर हो या कहां पर भी हो, कलीसिया में हो, सबको पोजीशन के अनुसार न्याय करना है। हालेलुया। नहीं तो क्या प्रभु हमारा न्याय करेगा? किसका न्याय करेगा? तो यहां पर अभी 7 में क्या है, तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। क्या अर्थ हुआ इसका? कि परमेश्वर न्याय कर रहा है कि तुम अपने न्याय जो दिया गया है सही नहीं करोगे, टेढ़ा मेढ़ा तुम सुनोगे नहीं, तो मैं ऊपर से न्याय करने वाला हूं। हालेलुया। देखो, हमें इंसाफ नहीं मिला है, जो इस संसार के जो न्याय है ना, सही इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए प्रभु तू न्याय कर, है ना। हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो हमारा काम है प्रार्थना करना। याद रखो, हमारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आराधना होती है, वहां पर स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं, जब वहां पर स्वर्गदूत सुरक्षा के लिए रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिया है? उन्होंने अपने न्याय के स्थानों को छोड़कर इंसाफ का तिरस्कार किया है। बोलो, तिरस्कार किया है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अगर जो प्रभु ने कोई पोजीशन दिया है उसके अनुसार हम सही जीवन जी रहे हैं क्या, है ना। क्योंकि नहीं तो इंसाफ ऊपर से मेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। आप कोई भी पोजीशन में होंगे, जो भी होगा, है ना, परमेश्वर न्याय करता है। और हमें जो प्रतिनिधि बनाया है धरती पर, जो भी कार्य का, क्या हम सही तरह से न्याय कर रहे हैं क्या? तो आगे भजन संहिता 82:8 क्या देता है? हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर। हम सारे लोग साथ में बोलेंगे, है ना, हम उठ जाएंगे, हालेलुया, खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने बाग में ले लेगा। हालेलुया।
बैठ जाइए। तो क्या हुआ उसका मतलब, आप घर में ना आराम से भजन संहिता 82 पढ़े। मैं भी पहले ऐसे ही पढ़ता था, बाद में एक एक लाइन पढ़ेंगे तो जो न्याय के पोजीशन प्रभु ने हमको दिया है, हमें प्रश्न पूछना चाहिए, अरे मुझे जो दिया गया मैं सही कर रहा हूं। हालेलुया। अब ये बात दूसरा है, मेरे पास समय है थोड़ा बताता हूं, नहीं तो अगली बार कंटिन्यू करेगा। अभी जो न्याय का अधिकार, बोलो न्याय का अधिकार। जैसे हमने कहा कि अभी किसको न्याय करेंगे, किसका न्याय नहीं करेंगे, है ना। सबसे हमने एक पॉइंट क्या सीखा, चलो बताओ, मुख्य सिद्धांत क्या है? परमेश्वर का वचन सबसे ऊंचा है, भजन संहिता 138। उसके बाद हाँ, शासन और न्याय साथ में चलता है। हालेलुया। यानी जो रूलर है, हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे न्याय का अधिकार जो है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा उसके कार्य के अनुसार। बोलो कार्य के अनुसार, है ना। क्योंकि अंत में, बोलो अल्टीमेट, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, अंत में पिता परमेश्वर ही न्यायाधीश है। हालेलुया। कौन न्यायाधीश है? बोलो अल्टीमेट, गॉड इज द जज। बाजू वाले को बोलो परमेश्वर न्यायाधीश है। हालेलुया। 1 पतरस 1:17 आप लिखिए, मैं पढ़ता हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, और जबकि तुम हे पिता, आप फादर कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात, विदाउट पार्शियलिटी, हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ इस धरती पर। यानी क्या है, परमेश्वर की योजना में यहां पर उन्होंने ये दफ्तर दिया है, पिता परमेश्वर मुख्य न्यायाधीश है, बरोबर, लेकिन उतना वहां पर रुकते नहीं है। उन्होंने ये दफ्तर यीशु मसीह को दिया है, बरोबर है। क्यों? कौन सा वचन है? देखो, जिस तरह दफ्तर में नीचे नीचे पोजीशन है कि नहीं, सबसे ऊपर कौन है? बॉस ही बोल रहे। बॉस के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे स्टाफ, स्टाफ के नीचे, है कि नहीं? तो उसी तरह पिता परमेश्वर ने अभी नीचे नीचे आएंगे। यूहन्ना 5:22। परमेश्वर की योजना में ये दफ्तर न्याय करने का यीशु मसीह को दिया है। अभी यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना 5:22 में बोल रहा है। 5:22 में क्या कहता है? और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। किसको दिया है? हम गाते हैं ना, न्याय करने आने वाला है। कौन सा गाना है वो? है ना, हम गाते हैं ना। तो पिता बॉस, बिग बॉस, हालेलुया। फिर यीशु मसीह पुत्र, तो क्या कहता है? सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मत्ती 25:31। यहाँ पर हम देखते हैं राजा न्याय, राजा न्याय, बरोबर है। अभी शासन कौन करने वाला है? शासन कौन बैठेगा? यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है ना। अभी कहां पर बैठा है? तो फिर से वही बात आई, रूलर, जजमेंट। रूलर, तो यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है, राजा है, प्रभु है, और वही न्याय करने आने वाला। तो यहां पर फिर से देखते हैं, न्याय और शासन साथ में चलता है। जिसको अधिकार दिया है वो न्याय कर सकता है। हालेलुया। अभी यहां पर यीशु मसीह शासन कर रहा है सिंहासन का, वो न्याय भी करने वाला है। अभी 25:32 मत्ती का, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है,
वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। तो अब कौन न्याय करने आने वाला है? तो पिता ने अधिकार। तो 82 भजन संहिता जब हम पढ़ रहे थे तो प्रभु वही बोलता है कि मैंने प्रतिनिधि नीचे छोड़े हैं, उन्होंने टेढ़ी चाल खेली है। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी ये विषय के लिए मैं बता रहा हूं कि पिता ने पुत्र को दिया है ना, यानी जो वो न्याय कर सकता है जिसके ऊपर वो राज्य करता है। हालेलुया। अभी तो यीशु मसीह को दिया गया है सिंहासन, तो वही राजा है, वही न्यायाधीश है। अंत में सबका न्याय वही करने वाला है। हालेलुया। हम खड़े हो जाए और बैठे। हालेलुया। नहीं तो मैंने देखा थोड़े कुछ इसके लिए मैंने खड़े हो। अभी 2 घंटे बाकी है। अरे बाजू वाले बोले 2 घंटे बाकी, सावधान, झोपायचं नाही, अजिबात झोपायचं नाही। नहीं, 5-10 मिनट लेता हूं, है ना। यहां पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह है जो राजा है, न्याय करने आने वाला है ना। यानी नीचे नीचे से आ रहा है, नीचे नीचे से अधिकार ट्रांसफर हो रहा है। बोलो अधिकार ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आरटीओ वाले इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, बैंक मैनेजर इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, पिता परमेश्वर ने ट्रांसफर किया है। अधिकार, न्याय, ट्रांसफर किसको दिया है? यीशु मसीह, उसके पुत्र को। हालेलुया। अभी वहां पर बात रोकती नहीं है, और भी हम सब लोग बोलते हैं यीशु न्याय करेगा, न्याय करेगा। यीशु मसीह क्या बोलता है? यूहन्ना 5:22 हो गया। तो पिता परमेश्वर अल्टीमेट अधिकार, बोलो अल्टीमेट, पिता मुख्य है, हाँ, शासन करता है, न्याय करता है, हाँ, लेकिन उसने उसको, उस कार्य को यीशु मसीह को दिया। किसको दिया? अभी 2 कारण दिए गए हैं कि सारे यूहन्ना 5:23 कि सभी लोग पुत्र का आदर करें जैसे पिता का आदर करते हैं। सभी लोग किसका आदर करें? तो 5:23 इसीलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। यानी देखो, ये दोनों एक है, फिर भी पिता परमेश्वर ने नीचे न्याय करने दिया है यीशु मसीह को, है ना। और ये हम कोर्ट कचहरी में आज के दिन में देखेंगे ना, लीगल वर्ल्ड सिस्टम में सबसे ऊंचाई पर कौन बैठता है? कचहरी में आप गए हो, हाई कोर्ट, तो एकदम कौन बैठता है ऊपर? बराबर ना। तो सबसे अल्टीमेट वो है ना, भले घूस बीस लेता अलग बात है, लेकिन अल्टीमेट है। हालेलुया। तो वहां पर ये देखते हैं हम। और दूसरा कारण है यूहन्ना 5:27, यूहन्ना 5:27, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। तो यीशु मसीह शासन और न्याय, रूलर, जज, तो जो राज्य कर शासन में है वो न्याय कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या दिया है? जैसे मैंने कोर्ट में बताया, कोर्ट में वही न्याय का अल्टीमेट सेंटेंस वही देता है ना। तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह को दिया है। अभी वहां पर रुकता नहीं है, वहां पर रुकी नहीं है। हम अगली बार ब्रेक लेंगे, अगली बार कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि हमें जैसे आपको सिखा रहा हूं, मुझे और कुछ आता आत्मा में प्रभु बताता रहता है ना। ये आप घर में पढ़िए, लेकिन भजन संहिता 82 घर में पढ़िए पूरा, तो हमको पता चलता है कि प्रभु क्या करता है। जो सही तरह से जिनको पोजीशन दिया है, न्याय नहीं करते, तो वो एक हुआ। और जो मेरे वचन हमने क्या पढ़ा था ऊपर, हाँ, कभी न्याय करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो शुरुआत में वचन दिए, तो उसमें मनन करो और देखो प्रभु क्या बात करता है। जैसे भजन संहिता 82 पढ़ेंगे, और जैसे मैंने बताया कि जो शासन करता है वो न्याय करेगा, जो शासन करता है वो न्याय करेगा। वो बोलते रहिए, मनन करते रहिए, तो प्रभु आपको प्रकटीकरण देगा कि मैं न्याय कब करूं, कब नहीं करूं। हालेलुया, है ना। आप खाली यही बोलेंगे, जो शासन करता है वो न्याय करेगा, शासन करता है न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन नाम से भी बड़ा है। ये तीनों पर मनन कीजिए, तो आपको आत्मा में प्रकटीकरण आएगा, मुझे न्याय कभी करना है ना। क्यों ना, हम संसार में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, है कि नहीं।
तो कभी कभी हम बोलते रह जाने दे, इसको क्या बोले, लेकिन कभी कभी हक दिया है हमको, हालेलुया, क्योंकि हमारा मुंह बोलने की वजह से वो सुधर जाएगा, हालेलुया। खास करके कभी हम लोग रास्ते पे किसको मिलते हैं तो हम नहीं जाने क्या बोलेंगे, लेकिन जो हमें अधिकार है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, हालेलुया। हम खड़े हुए अब इसको हमको कंटिन्यू करेंगे इसको कि जैसे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को रूल और जज, तो अभी यीशु मसीह ने किसको दिया है वो हम आगे पढ़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन है प्रभु, और ये सब चीजें हम आपके वचन से पढ़ रहे हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 138 में कहा गया है कि आपके नाम से भी ऊंचा उसे दर्जा दिया गया है प्रभु। आपका वचन ही यीशु मसीह है प्रभु, और हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, वचन के बारे में पढ़ रहे हैं, पिता परमेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं प्रभु। तू ही न्यायाधीश है प्रभु। आज के दिन में प्रभु जो भी संसार में चल रहा है प्रभु, खास करके कोविड के दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि कितने लोग बेदारी है, काम नहीं है प्रभु, कितने लोगों के पास नौकरी नहीं है प्रभु, और जो नौकरी है उनको आधा पैसा मिल रहा है प्रभु। तू न्यायाधीश है प्रभु। और अगर जो कोई सब लॉकडाउन करते हैं प्रभु, तो लॉकडाउन करने का मतलब किसी के पास पगार नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, तो वो कहां से आएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक हमारी सरकार को बुद्धि दे प्रभु, कि किस तरह कौन से जगह पर अगर जो लॉकडाउन करते हैं तो सभी लोगों को साधन भी दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उन्हें प्रकाशन दे प्रभु, कि अगर जो सभी चीजें बंद रहेगी तो पैसा कहां से आएगा प्रभु, सभी चीजें बंद रहेगी तो बिजली का बिल कहां से भरेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे सरकार के लिए प्रभु तू प्रकटीकरण दे प्रभु। हम नहीं कहते प्रभु वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु बुद्धि दे कि उसकी वजह से प्रभु सारे इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं प्रभु, और उसके वजह से जो काम भी कर रहे हैं उनको आधा पगार मिल रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 82 के अनुसार प्रभु तू इस संसार का न्यायाधीश है प्रभु, और जो भी जिसको भी तूने प्रतिनिधि बनाया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो अपने अपने जगह पर सही न्याय करे प्रभु, अपने अपने जगह पर सही धार्मिकता से चीजों को रखे, और सही धार्मिकता से चीजों को लोगों के लिए दे, गरीबों को, दीन दयाल, और जो नौकरी नहीं है प्रभु नौकरियों को पैदा कर प्रभु। ये भूमि तेरी है और न्यायाधीश भी तू ही है प्रभु तू ही कर सकता है प्रभु, तू ही बुद्धि दे सकता है प्रभु। तूने कहा मांगो और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंत्री के लिए, मुख्य चीफ मिनिस्टर के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए प्रभु, कि प्रभु तू प्रकाशन और प्रगटीकरण दे प्रभु, कि और जैसे वो अभी अच्छी तरह प्रभु महाराष्ट्र चला रहा है उसी तरह आगे और प्रगटीकरण दे प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु लोग नाखुश हैं ऐसे नहीं है प्रभु, लेकिन और भी ताकि सारे जगह पर सही चीजें फैल जाए प्रभु, और कोई नाखुश नहीं रहे प्रभु, और सभी लोगों को अपना अपनी आमदनी हो प्रभु जहां पर आमदनी नहीं है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो शासन, न्याय, रूल, जजमेंट, आमीन।